मैं कमलजीत जी को आगे बुलाऊंगी और वो अपनी शब्दों से हमें प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक महिला जब बात करती है और वो समाज को प्रेरणा देती है, उसका असर कहीं दूर तक जाता है। फेम फाउंडेशन का कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम का टाइटल है विकसित भारत @2047 और उसमें महिला शक्ति का रोल। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे वो भाई जो बिहार में राजनीति के एक चुने हुए विधायक के साथ बहुत पहले से अपने साथ हमने ज़मीन पर काम करते हुए देखा है, संजीव मयूख जी। कभी ऐसा लगता नहीं कि वो राष्ट्रीय में है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी पे हैं। बहुत ही साधारण तरह से सब कार्यकर्ताओं के साथ अपनी व्यवहार को रखने वाले भाई संजीव मयूख ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है। मंच पर उपस्थित मेरे भाई जिन्हें हम टीवी में अक्सर अपनी बातों से सामने वाले को निरुत्तर होते हुए देखते हैं, शाहजाद पूनावाला जी। उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आज हमारे बीच में सौभाग्य मिला मंच पर कि भाई राजेश चौधरी से मुलाकात हुई, तो राजेश चौधरी जी, अनिला जी, सुमन जी, हमारी बहन जो मेरे साथ महिला मोर्चा की टीम में भी रही हैं, शोभा शुक्ला जी। आज की फेम फाउंडेशन के जिस तत्वाधान में हम सब मिल रहे हैं, वहाँ पर मुख्य भूमिका निभाने वाले भाई शैलेश जी, प्रेरणा जी और मेरी बहुत सहनीय, बहुत लंबे समय से जो मेरी दोस्त है प्रमिला जी, जिनके बारे में सबने कहा आपका सौम्य व्यवहार हम सब के लिए हमेशा आत्मीयता का रहा, कभी पत्रकार का नहीं रहा है। आज का विषय विकसित भारत में महिला की भूमिका। अभी शाहजाद भाई ने शुरू किया कि भारत में हमेशा महिलाओं को हमेशा एक ऐसा स्थान दिया गया, चाहे वो देवताओं में हो या देश के नाम में हो, महिलाओं को ऊपर रखा गया। बिल्कुल सही है। बहुत से देशों को फादर कहा जाता है, नेशन को फादर के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में हम अपने नेशन को एक माँ की तरह मानते हैं। तो माँ के साथ जो आत्मीयता है वही नेशन के साथ हमारी परिपाटी है, हमारे देश की संस्कृति है। और जब से हमारे देश की हमने कल्पना की होगी तब से ही भारत माँ को हमने माना है। तो यानी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए हमेशा जो स्थान रहा है वो हम सबके सामने उदाहरण है। आज जब बात हो रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के समय, महिलाओं को ऐसा लगा कि ये देश हमारे लिए अलग से काम कर रहा है, अलग से सोच रहा है। प्रमिला जी ने बिल्कुल सही कहा, सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। ऐसा नहीं कि सरकारें काम नहीं करती थी, सरकारें काम करती थी, क्योंकि महिलाओं के लिए अकाउंट में जो भी उनको लिखना होता था अपने खाते बही में, साल के आखिर में ये किया, वो सिर्फ उनकी खाते बही में होता था, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने विश्वास किया नारी शक्ति के ऊपर, तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो देश के डेवलपमेंट को एक लाइन में वो महिलाओं के लिए डिफाइन करते हैं, महिलाओं के लिए विकास नहीं, महिलाओं द्वारा विकास। वीमेन लेड डेवलपमेंट, नॉट द डेवलपमेंट फॉर वीमेन। कितना बड़ा अंतर है एक इस सेंटेंस के अंदर कि आज का विकास महिलाएं करेंगी। इस साल का बजट, क्योंकि मैं इस बार लोकसभा में थी, बहुत नज़दीक से देखा, 26,000 करोड़ का बजट महिला बाल विकास मंत्रालय का, और उसमें सबसे ज़्यादा बजट किस लिए? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका देने के लिए। अभी बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर लेती हैं, घर को भी संभालती हैं और सभी काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप विश्वकर्मा योजना, ये क्यों लेकर आए प्रधानमंत्री जी? ताकि जहां आप हो वहीं पर आप अपने पैरों पर स्टैंड हो पाएं, खुद को आत्मनिर्भर बना पाएं, और बैंक से लोन आपको
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में मिल जाए। आज देश में 1 करोड़ से अधिक हमारी बेटियां पीएचडी के अंदर इनरोल्ड हैं। पीएचडी का मतलब देश का भविष्य कितना बड़ा इन महिलाओं के हाथों में होगा आने वाले समय में। और अगर हम पिछली 2 घटनाएं देखें जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, तो उसमें है एक घटना जिसमें साउथ पोल पर चंद्रयान पहुंचा। हम साउथ पर पहुंचने वाले पहले और चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश बने। लेकिन हमने जब चंद्रयान मूवी को देखा होगा तो हमने क्या देखा होगा, साइंटिस्ट में महिलाओं का नंबर कितना बड़ा था। और वो महिलाएं कोई ये नहीं कि सूटेड बूटेड थी, वो घर में सांबर बनाकर और ऑटो से पहुंचने वाली महिलाएं थी, और वो भारतीय संस्कृति की प्रतीक थी। प्रधानमंत्री जी का विश्वास था कि जब उन्होंने कहा कि इतना महंगा नहीं, हमें इस टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहिए। देखा है हम सब ने, और नहीं देखा जिसको तो देख लेना चाहिए। वो मूवी अपने आप में भारतीय महिलाओं के किए हुए काम और उनके ऊपर किए गए विश्वास की पराकाष्ठा है। फिर हमने देखा कोविड वैक्सीन के ऊपर बनी हुई फिल्म। उस फिल्म के अंदर अपना घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बीमार माता पिता को छोड़कर महिलाओं का नंबर बड़ा था जब कोवैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च चली है। तो डीआरडीओ के रिसर्च में साइंटिस्ट में भी महिलाओं का नंबर बड़ा था। और जैसा कि भाई शहजाद जी ने बताया कि अब तो बेटियां बाउंड्री को भी संभाल रही हैं। और हम सबको भूला नहीं होगा सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर गए थे, उनको पिक करने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया था, उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भी हमारी ही एक बेटी थी। इस बार की 26 जनवरी भी अलग थी। इस बार की 26 जनवरी में 90% से ज़्यादा जो फोर्सेस का जिन्होंने लीड किया वो बेटियां थी। और बीटिंग रिट्रीट पर भी जिसने तिरंगा लहराया वो देश की बेटी थी। और इससे भी बड़ी बात, जब सीएम थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मुझे एक चुनाव में घाटलोडिया रहने का 25 दिन मौका मिला है, तो मैंने वहाँ की बहन बेटियों से बात की। आप 10 साल से लेकर 60 साल तक की, 70 साल तक की किसी भी उम्र की बच्ची से, महिला से बात कर लीजिए और उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उन्हें था मोदी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। सुबह 3 बजे ट्यूशन पे जाना है, रात को 12 बजे जाना है, तो वहाँ पर बंगाल जैसी घटना करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। और गिर के जंगल, हम सबको पता है वहाँ के शेर प्रसिद्ध हैं। मैंने वहाँ पर, मेरी एक मीटिंग हुई तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो जेंट्स होते हैं, तो उन्हें महिलाओं को कहा कि आप इस चैलेंजिंग जॉब को लेना चाहती हैं क्या। और तब वहाँ की जो वीमेन स्टाफ था उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। और आज अगर हम गिर के जंगल में जाते हैं तो वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर में महिलाओं का नंबर बड़ा है। यानी सिर्फ काम पूरा करने के लिए काम नहीं किया, हम में विश्वास करके, हमारा विश्वास बढ़ाकर, हमारे विश्वास के विश्वास पर विश्वास करके देश को आगे बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश में कर रहे हैं। मैं देखती हूं कि पिछले 10 साल में भारत कितना बदला है। जो ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज फेम ने किया, लगातार आप कार्यक्रम क्षेत्र में जाकर करते हैं जिसमें महिलाओं को आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस को हर तरह से या डिफरेंट फैसिलिटीज़ को आप वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है माइंडसेट का बदलना। और जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि इस माइंडसेट को चेंज करने में इस सरकार ने बहुत काम किया है। सिर्फ घर में रखने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह तरक्की का हक मांगती हूँ, पर इसे मेरी गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो हो जाते हैं बेटे भी घर से जुदा, सिर्फ बेटियों को मेहमान न समझा जाए। तो बेटे और बेटियों के अंदर बराबर का भाव समाज में लेकर आने का अगर किसी ने भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निभाई
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, और बेटियों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं खेल में भी भेजो, इस तरह का प्रेरणादायक न केवल वचन दिया है बल्कि बढ़ाने के लिए खुद भी सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अब रिजर्वेशन बिल, वो उनकी अगर सही में चलती तो वो उसी टाइम कर देते, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी, इसीलिए इस बिल के लिए 2029 का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी कि अगला भारत महिलाओं के साथ होगा, महिलाओं के लिए नहीं होगा। तो महिलाओं के साथ विकसित भारत 2047 की नींव हम रख चुके हैं, और ये देश हम सबका देश है। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, भारत आप हैं, भारत मैं हूँ, भारत हम हैं। और आज जब भारत, मान लीजिए राजेश भाई ने लखनऊ का उदाहरण दिया है, तो आज अगर भारत छोटे छोटे शहरों में, लखनऊ तो बड़ी सिटी है, छोटे शहरों में भी हम बदलते हुए देख रहे हैं, तो ये विकसित भारत, हम सबका भारत, महिलाओं की बराबरी का भारत, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मौका दिया है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और संजय भाई, आपने हम सबको आज यहाँ बुलाकर एक साथ करके इन बातों पर चर्चा करने का मौका दिया। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।